हेलो बच्चों। तो क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, कब कब हम किसी नंबर्स को रैशनल बोलेंगे और कब इरेशनल बोलेंगे, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर्स के कुछ टाइप्स के बारे में, क्योंकि हमें सबसे पहले रैशनल नंबर ही पढ़ना है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं ये हमें जानना है। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और q विल नॉट इक्वल टू बी जीरो। मतलब ये है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाने वाले वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं, जबकि q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते। हाँ, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, मतलब 0/3 इज ओके, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। 0/3 की वैल्यू जीरो आएगी, लेकिन 3/0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रैशनल नंबर के टाइप्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर जो होता है वो दो तरीके का होता है बेसिकली। एक होता है लाइक और एक होता है अनलाइक। तो लाइक रैशनल नंबर और अनलाइक रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं ये हम जानेंगे। तो जिनका, अगर हमको, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 3/11 और -5/11। तो जिनका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब जो अपॉन के नीचे रहता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उनको बोलेंगे लाइक रैशनल नंबर। और अगर हमारे पास इस तरीके के रैशनल नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो कहलाएंगे अनलाइक रैशनल नंबर्स। तो लाइक रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। ठीक है। तो ये अनलाइक हो गए और ये लाइक हो गए। अब हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है, जो सबसे पहले रैशनल नंबर में सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में है, वो ये है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम बाकी कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो लाइक रैशनल नंबर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लाइक के लिए स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे फाइंडिंग रैशनल नंबर्स। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स मतलब ये है कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम कुछ रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो लाइक के लिए आता है, लाइक रैशनल नंबर्स के लिए। तो लाइक रैशनल नंबर्स के लिए मतलब ये है कि अगर दो रैशनल नंबर लाइक हैं तो उनके बीच में हम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं 3/5 और -4/5, मान लीजिए ये और ये दो रैशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा दो नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मतलब हम इनके बीच में बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब इनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर। तो उसकी कोई गिनती नहीं है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है, हमें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि 3 रैशनल नंबर निकालिए, 5 रैशनल नंबर निकालिए, 7 रैशनल नंबर निकालिए। मतलब इन दोनों के बीच में आपको कुछ नंबर निकालने होंगे। तो मान लीजिए कि आपको इसके बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है? 3 रैशनल नंबर्स। अगर इन दोनों के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे 3 दिया है तो n की वैल्यू 3 हो गई,
उसके बाद हम n+1 निकालते हैं। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3+1 = 4। अब हम इसमें और इसमें दोनों में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 3/5 × 4/4 और इसमें हो जाएगा -4/5, यहाँ बीच में मैं एंड लिख दे रहा हूं, × 4/4। तो यहाँ पे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा, उसका भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो क्या आएगा? 12/20 एंड -16/20। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और अब इसमें सब जो छोटा नंबर है वो है -16/20 और बड़ा नंबर क्या है? 12/20। कैसे पता चलेगा? ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव वाला पॉजिटिव से छोटा होता है। अब इसके बाद हमको इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि इसके और इसके बीच में बहुत सारे नंबर हमको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे -15/20, -14/20 और -13/20 ले सकते हैं, क्योंकि 16 से ये उल्टा काउंटिंग करता हुआ 12 तक जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे इस तरफ आएगा, इसलिए हमने उल्टा इसको लिया है। तो -15, -14, -13, इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो हम कोई भी 3 उसमें से काउंट कर सकते हैं और उसको चूज कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब कि लाइक रैशनल नंबर होंगे, तो उनके बीच में हमको जितना भी रैशनल नंबर निकालना होगा हम इसी तरीके से निकालेंगे। अगर यहाँ पे कहता कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू, तो हम यहाँ पे 5 + 1 करते तो 6 आता, मतलब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते और बाकी नंबर्स हम काउंट कर लेते। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी 2 लाइक रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का। अब हम अनलाइक की तरफ आएंगे। तो अनलाइक के लिए अनलाइक रैशनल नंबर्स के लिए हमें ये देखना होता है कि उनके डिनोमिनेटर में क्या क्या नंबर है। पहली बात तो ये, अगर अनलाइक रैशनल नंबर है तो उनके बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी, उनका डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर ए और बी पहले से 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ए और बी कोई 2 नंबर दिए गए हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये दोनों रैशनल नंबर हैं और इनके बीच में हमको n रैशनल नंबर फाइंड करना है, n रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है d = b - a अपॉन में n+1। सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो d की वैल्यू निकालेंगे तो b - a करेंगे, मतलब जो सेकंड वाला नंबर होगा उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे लिखेंगे n+1 और n की वैल्यू वो होगी जितना रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है वो n की जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब d की वैल्यू आ जाती है उसके बाद हम a में d को ऐड करते हैं, उसके बाद एक एक करके ऐड करते जाते हैं और हमें जितना नंबर चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये नोट डाउन करना है, ये फॉर्मूला रट लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपको 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं। एक रैशनल नंबर है 3/5 एंड दूसरा नंबर है 5/2। ये 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनके बीच में हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितना रैशनल नंबर? 3 रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया और ये n हो गया। ठीक है, तो d की वैल्यू हो जाएगी b - a अपॉन में n+1। तो b की वैल्यू क्या है? 5/2 - 3/5 अपॉन में n की वैल्यू 3 + 1। ठीक है,
अब हम ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे। तो आई होप आप लोग को एलसीएम लेके सॉल्व करने आता होगा। नहीं आता है तो ध्यान से देख लीजिए। अगर दोनों का डिनोमिनेटर ऐसा है जिसमें भी कुछ कॉमन नंबर नहीं है तो डायरेक्टली हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 टू 10 हो जाएगा और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25 माइनस 3 टू 6 और अपॉन में ये 3 और 1 4 हो जाएगा। ऊपर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आएगा और ये नीचे 10 4 40 हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है डी का वो आ गया 19/40। 19/40 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू ए में जोड़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है उसको हम S1 से डिनोट करेंगे क्योंकि हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। डी की वैल्यू आ चुकी है तो S1 जो होगा वो होगा a प्लस डी। तो a की वैल्यू है 3/5 और उसमें हम d को जोड़ेंगे 19/40 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लिया जाएगा 40 होगा। 5 8 40, 8 3 24 प्लस 19। ठीक है, ये ऐड होगा 43/40। ये हो गया पहला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच का। उसके बाद दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे तो हम S1 में ही d को ऐड कर सकते हैं। तो S1 की वैल्यू आई है 43/40 और d को ऐड करेंगे तो 19/40 इसमें ऐड हो जाएगा 82/40। S3 निकालेंगे मतलब तीसरा रैशनल नंबर, तो हम S2 में d को जोड़ सकते हैं। तो S2 की वैल्यू 82/40 प्लस 19/40 इक्वल टू 101/40। तो हमने जो 3 रैशनल नंबर फाइंड किया, 3 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या मिले हमें, 43/40, 82/40 एंड 101/40। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने जो भी आपका बुक आपने प्रेफर किया है क्लास 9th में मैथ्स का, उससे देख के आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।